इंदु तिवारी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, सिद्धार्थ कलंश जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं और प्रोफेसर राकेश पांडे बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। त्रिवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे निर्णय की आवश्यकता क्यों लगी सरकार को, आपकी पार्टी इसको क्यों समर्थन करती है? देखिए, पहली चीज तो ये कि अभी जो आपकी परिचर्चा जो आपने शुरू करी थी तो ये था कि सब ये करप्शन के खिलाफ एक जंग है। तो ये जंग ऐसी नहीं होती है कि आपने एक कार्यवाही करी और एकदम से करप्शन खत्म हो गया, या आपने ड्रग्स का जो बिजनेस व्यापार चल रहा है आपने एक बार उस पर रेड डाली, जैसे 3000 करोड़ के ड्रग्स गुजरात में अभी बरामद हुए, 400 करोड़ की फैक्ट्री पकड़ी गई अभी गौतम बुद्ध नगर में, तो उसके बाद ड्रग्स का व्यापार खत्म हो जाएगा। 450 करोड़ की नकली शराब पकड़ी गई उत्तर प्रदेश में, तो एकदम से सब शराब का व्यापार बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये निरंतर कार्रवाई चलती है, तरह तरह की सरकार स्कीमें लाती है काले धन को रोकने के लिए, क्योंकि काले धन से जुड़ी हुई और बहुत सी चीजें आती हैं। अपराध जहां काला धन होता है, क्या ये नोट बंद करके आपको लगता है कि काला धन समाप्त हो जाएगा? अगर ऐसा था तो मैं अभी जो आरबीआई का डेटा है वो आपने पढ़ा कि 6,92,000 करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन 2000 का नोट का था और लोगों ने इतनी होर्डिंग कर ली कि मैं 3-3.5 लाख करोड़ बचा। तो ये पैसा कहाँ गया? फिर मैंने अभी आप शुरुआत में ही ये बात कही है कि ये एक कार्रवाई नहीं होती, ये वन ऑफ एक्शन नहीं है, ये निरंतर कार्रवाई चलती है। अब हमारे जो तो निरंतर कार्रवाई को क्या मैं इस दृष्टिकोण में लूं कि आने वाले वक्त में और भी इस तरह की नोटबंदी हो सकती है, क्योंकि आप बता रहे हैं निरंतरता है? नहीं, निरंतर ये एक तरीका है, नोटबंदी एक तरीका है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने का, और भी बहुत से तरीके हैं। अभी आप देखें कि जैसे उत्तर प्रदेश में अपराध पे नियंत्रण किया गया है, अभी जो इंडिया टुडे में स्टेट ऑफ स्टेट्स में 91 पेज पे जो रिपोर्ट आई है सब कि उत्तर प्रदेश तो क्या हर कुछ वक्त के बाद ये उचित बात है कि हमें अपने देश के लोगों को लाइन में लगवा देना चाहिए? नहीं, जाओ और नोट बदलो। लाइन में नहीं लगने जा रहा है, ये कहा गया 4 महीने तक ये कार्य आप जाएगा तो लाइन ही तो लगाएगा ना, और क्या करेगा बैंकों में? नहीं, 4 महीने बाद भी आप ये कर सकते हैं। पूरा देश 30 सितंबर तक की तो डेट है। मतलब ये हुआ कि सारे लोग सिर्फ 2000 के नोटों में पैसे रखते हैं, स्त्री धन जो घर में रखा जाता है सिर्फ 2000 के रुपए में रखा जाता है। जितने गरीब है जो पराठा सड़क पे बेच रहे हैं, मटर कुलचे बेच रहे हैं, वो सिर्फ 2000 के नोटों में बेच रहे हैं। इनमें से कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। ये जो कुछ उद्योगपति हैं, कुछ रियल एस्टेट के लोग तो आपको लगता है कि बड़े लोगों का नोट बदलेगा? नहीं, आप बदलिए ना, हम तो सब बदल लेंगे। लाइन में कौन लगेगा त्रिवेदी जी? गरीब आदमी? नहीं, जब बदलने जाएंगे, आम व्यापारी। देखिए, अभी तक किसी भी छोटे व्यापारी पे रेड नहीं पड़ी, किसी भी छोटे आप छोटे व्यापारी की बात कर रहे हैं, शायद आप उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं है कि यहाँ ठेले वालों तक भी जीएसटी का छापा पड़ा है, और अभी ज्यादा पहले की बात नहीं है, आपको बता दूं, अभी रिसेंटली छापा पड़ा है, ठेले वालों तक को नहीं छोड़ा है, और आप कह रहे हैं गरीब लोगों पे छापा नहीं डाला है। जो 60,000 ठेले वालों तक को न छोड़ने वाले कह रहे हैं कि हमने छापा नहीं डाला। बता रहा हूं, जिनके ठेला वाले को नहीं छोड़ा। लखनऊ में जो कचौड़ी बेचते थे उनके घर में 60 लाख रुपया मिला है, वो लखनऊ में कचौड़ी बेचते थे। तो इस तरह के भी लोग हैं जो मैं उनका, मुझे नाम भी पता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। नहीं, खुल के लीजिए, क्यों नहीं ले सकते? सब लोग 60 लाख की कचौड़ी नहीं बेचते हैं ना। तो ये इस तरह के जो व्यापारी हैं जो काला धन अर्जित कर रहे थे, काला धन इकट्ठा कर रहे थे, सारे गरीब 2000 के नोट रखते हैं, सारे जितने छोटे व्यापारी हैं जो रोड पे पंचर चिपका रहा है वो सिर्फ 2000 के नोट रखता है। ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग, और जो इस तरह के, पिछली बार भी जब नोटबंदी हुई थी तो ये कहा गया था 2 लाख रुपया तक के नोट जो स्त्रियां घर में रखती हैं उसको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, ये भी उसमें अनाउंसमेंट हुआ था। तो आप मुझे बताइए कि हर कुछ वक्त के बाद लोग जाएं, लाइन में लगें, इससे करेंसी के प्रति अविश्वास की भावना नहीं बैठती है कि आप कब कौन सी करेंसी बंद कर दें? या तो 1000 का नोट बंद करने का फैसला गलत था, या 2000 की नोट लाने का फैसला गलत था, या अब उसको बंद करने का फैसला गलत है।
नहीं नहीं, कोई फैसला गलत नहीं, पहले भी फैसला सही सब था। सही है। जहां तालाबों में नोटें निकली हैं, अभी आप देखें कि जो शिक्षा घोटाला बंगाल में हुआ, 350 करोड़ रुपया निकला वहां कैश। हम ये नहीं कह रहे कि इस नोटबंदी के बाद वो निकलना बंद हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हथियार है सरकार के पास इस पे अंकुश लगाने का, और वो हमने काम किया है। बहुत शुक्रिया आपका। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष वर्मा, समाजवादी